नमस्कार। ऑकलैंड न्यूजीलैंड से रविन कोटक का प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल आप सभी को। आज जो है एक जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे गुरुजी श्री चौहान जी आने वाले हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए, तो उनकी जगह पे उन्हीं के साथी और बहुत ही पुराने प्रचारक और बहुत ही लाखों लोग को आज तक उन्होंने सेवा दी है एनडीएस की, ऐसे महान हमारे गुजरात से श्री कालू भाई सावलिया जी का आज हम इस प्रोग्राम में स्वागत करेंगे और उनसे उनके अनुभव और एनडीएस के बारे में उनके पास इतना सारा खजाना है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी बातों से कई लोग को प्रेरणा मिलेगी जो साधक नहीं बने हैं, और जो साधक है उनके लिए भी टिके रहने का एक एहसास और वो भावना उनमें आ जाएगी। तो ये उम्मीद के साथ मैं कालू भाई जी का इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। कालू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। कालू भाई, नमस्ते अब आपके बारे में तो बहुत कुछ मैंने सुना है, समझा है, और आपकी सेवा को हम नमन करते हैं कि आप इतनी निस्वार्थ सेवा अपने चौहान जी के साथ जुड़ के आप इतना कुछ करते हो। तो ये मानव सेवा बहुत ही अद्भुत है, भगवान की कृपा है तभी आदमी करता है। तो कालू भाई, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम हमारे आज के दर्शकों श्रोताओं को ये आपके अनुभव से हम शुरुआत करेंगे कि आप इस न्यू डाइट सिस्टम में कैसे आए और क्या ऐसी तकलीफ थी जिसके कारण आपको आना पड़ा, और उसके बाद आपका इस जर्नी कैसी रही, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए प्लीज। नमस्कार सबको। ये नई भोजन प्रणाली में आने का एक ही रास्ता था कि पहले तो बहुत बीमार था, तो जी। उसके पहले मैं एक फैक्ट्री चला रहा था डायमंड का, और मेरे अच्छा। पीछे 3000 लोग काम कर रहे थे। रात हाँ। दिन मेहनत करता था, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। और मुझे चर्म रोग हो गया। 12 साल तक मेरा चर्म रोग रहा, तो उसका मैं जहां तक मैं सब जानता रिपोर्ट हूँ करवाते थे। सोरासिस था ना कालू भाई? हाँ, सोरासिस हुआ था वो ना आपको? सोरासिस। सोरासिस जैसा ही था, बरोबर। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके बाद मैं बहुत सूरत, बॉम्बे, बड़ौदा, अहमदाबाद, कोई भी जगह पर मैं डॉक्टर मुझे बोलते थे कि यहाँ अच्छा डॉक्टर है, तो मैं जा रहा था, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद हाँ। मेरा बॉडी चेकअप करवाया तो मुझे शुगर आया 400। बाद हाँ। में मुझे बीपी आया, और मेरे रोज ओह। की 20-20 गोलियां चल रही थी। मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल अच्छा। रहा था। बाद में हाँ, मुझे हाँ। ऐसा लगा कि अभी मैं सुसाइड कर लूं, आत्महत्या। अरे। तो अरे। ऐसे ही मैं सोच में रात दिन में सोता नहीं था। रात में मुझे कभी वो नींद नहीं आ रही थी। 5 बजे मैं सोता था, 6 बजे मैं उठ जाता था। 1 घंटे की नींद मुझे आ रही थी। तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं हाँ, मिलता था, इसीलिए मैं बहुत जगह पर गया, लेकिन दवाइयों से कोई राहत नहीं थी। उसके बाद सब दौरा धागे करवाया, माताजी के मंदिर गया, आश्रमों में गया, पर रिजल्ट कभी नहीं मिला। उसके नहीं बाद मिला। मेरे घर में मेरे पिताजी को शुगर था। तभी आज से अच्छा। 200 साल पहले ऐसे बोल रहे थे कि मीठी पेशाब का रोग है। तो अच्छा। मेरे घर में मेरा पूरा परिवार, वो सबको शुगर जी। थी, और शुगर की फैक्ट्री हाँ, हाँ। हमारे घर पे थी। इसीलिए सब लोग ऐसे अच्छा। बोल रहे थे कि हमारे कुछ ना कुछ होगा, तो हमारे घर में इतनी बीमारी है। तो उसके बाद जी। पंडित के पास गया, तो पंडित लोगों ने हाँ। बताया कि आपके पितृ परेशान कर रहे हैं।
तो मेरे घर जी, भागवत कथा बिठाई और 5 लाख जी। रुपए का खर्चा किया और किसी की बीमारी हाँ, गई नहीं। उसके गई नहीं। बाद मैंने 5 लाख रुपए का दवाइयाँ में खर्चा किया। 10 लाख तो मेरा ऐसे ही जी, चला गया, बाकी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। जी। एक दिन मुझे एक छोटा बुक मिल गई, ₹10 वाली। वो हुँ, मेरा कोई पहचान वाला मुझे बोला कि ये बुक बहुत अच्छी है, आप पढ़ो तो सही। तो मैंने पढ़ा, तो मुझे अच्छी हाँ, लगी। मेरी धर्मपत्नी ने मेरी बुक पढ़ी, तो मेरी जी। पत्नी इतना ही बोली कि आज से हम बिना पकाए खाएँगे, ये बुक में बहुत बढ़िया लिखा है। तो मैंने हाँ हाँ, बोल दिया और वो साथ में जी। ऐसे ही बोली कि आप सुसाइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो आज से दवा ही छोड़ दो। तो मैंने पहले दिन से ही अच्छा, दवाइयाँ सब छोड़ दी। 20-20 गोली खा रहा था, वो अच्छा। सब कुछ छूट गया मेरा और 10 दिन हाँ, में हाँ। हम दोनों ने कच्चा ही खाना खाया। तभी हमको पता हाँ, हाँ। चला कि भाई कुछ कोई परेशान नहीं कर रहा है, पितरू परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन परेशान कर रहा है तो हमारा भोजन, पकाया हुआ। भोजन, तो बिल्कुल। हमने 10 दिन में मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया और मेरा बीपी अच्छा, नॉर्मल हो गया। दोनों की दवाइयाँ तो मैं लेता ही नहीं था। उसके बाद मुझे हाँ, चर्म रोग में राहत मिल गई। तो मेरी पत्नी ने अच्छा। मेरे घर के गैस को ताला लगा दिया बिल्कुल, गैस हाँ, हाँ। जलाने का ही नहीं है। तो हाँ, ऐसे हाँ। साढ़े 4 महीने तक हमारे घर हाँ, हाँ। गैस नहीं जला था और हम दोनों ने अच्छा, यही कच्चा खाना खाया। 2 महीना हुआ अच्छा, तो मेरा वेट था 95 केजी। मेरी पत्नी को कोई रोग नहीं था। वो मुझे साथ देने लगी, सपोर्ट करने का। तो उसका हाँ जी। सपोर्ट करने के लिए। तो उसका वेट था 100 केजी, 100 केजी पूरा। तो 2 अच्छा, महीने में उसका 60 केजी वेट हो गया, मेरा 60 केजी हो गया और मेरी बीमारियाँ सब कुछ निकल गई। उसके बाद अच्छा। हम ये सेवा में जुड़ गए। तो आज मेरे घर ये 20 साल से कोई जी, दवाइयाँ नहीं आ रही है। मेरी तो नहीं आ रही है, मेरा पूरा परिवार में किसी की दवाइयाँ नहीं है। जी, इसीलिए हम बिल्कुल। उसमें ये नई भोजन प्रणाली में जुड़ गए। चौहान साहब पहले सूरत में आते थे, उस उसके जी, बाद मेरे घर आने लगा, तो हम मेरी पत्नी उसको नया-नया व्यंजन बनवा कर खिलाती थी। तो चौहान सर जी। ने ऐसे ही बोला कि कालू भाई एक वनडे शिविर लगाओ, तो हाँ, अच्छा रहेगा, ये भोजन सबको खिलाओ। तो पहली शिविर हमने हाँ। किया तो 2500 लोग शिविर में आए और सबके लिए यही खाना ओह! बनाया बिना पकाए, 20 आइटम बनाई थी वाह, और वाह! वहाँ से हम वाह, शुरू वाह! हो गए। तो आज हुँ, पूरी हुँ। दुनिया में हम जाते हैं चौहान सर के साथ और मैं अकेला भी शिविर करने के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अनुभव नहीं है, मेरी अनुभूति है। आज मुझे अनुभूति हो रही है कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। बिल्कुल, 6 बिल्कुल। गुजराती 6 गुजराती पढ़ा हूँ। तो आज पूरी दुनिया में मैं जा रहा हूँ। एक कोरोना से पहले मुझे अफ्रीका से फ़ोन आया और मुझे बुलवाया, तो वहाँ मैं गया। मुझे 10 जी, दिन के लिए बुलवाया था और मुझे वहाँ साढ़े 4 महीने तक रोक दिया और अफ्रीका में मैंने अच्छा। 35 शिविर करवाई। केन्या और ओह हो! युगांडा सब जगह पर मुझे बहुत अच्छे तरह से वहाँ रुका और सबके साथ यही शिविर किया। एक तो केन्या में किया જગતભાઈ और પાછળ केन्या में पूरा पूरा सिटी में ही शिविर लगाया और उसके बाद ये युगांडा में, तो युगांडा में बहुत लोग ने मेरा शिविर पसंद आया। तो जो भाई हमको लेकर गया था अनिल भाई पटेल करके, उसकी वाइफ को जी, सोरियासिस थे, तो वो सोरियासिस के लिए उसने 50 लाख रुपए का खर्चा किया था और हम जाकर पहले दिन से उसकी दवाइयाँ बंद कर दी। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही गए थे। तो उसके बाद उसने ये दवाइयाँ बंद करके हमारा जो ये रसाहार, पहले तो उसको उपवास करवाया, ये 8 घंटे का ये निर्जल उपवास, उसके बाद हरे पत्ते का जूस, उसके बाद अंगूर के जूस पर रखा, तो उसका भी 1 महीने में उसको रिज़ल्ट मिल गया। तो हमको आने नहीं देते थे कि हमको वहाँ रोक दिया और शिविर लगने लगे, तो हमको भी अच्छा लगा कि यहाँ आकर हम बैठेंगे, तो वहाँ शिविर करते थे।
रहे। तो ऐसे सब कुछ है, लेकिन ये अनुभव नहीं है मेरा, मुझे तो अनुभूति हो रही है अभी ये साधना में। जी, कारण जी, कि ये अनुभूति ऐसी है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। तभी अभी मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर भी आ रहे हैं, ये मेरी ऑफ़िस है, मेरी ऑफ़िस स्वदर्शन साधना करके सूरत में है, तो वहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। और सबको मैं यही जी, समझाता हूँ कि आप सब लोग ये नई भोजन प्रणाली अपना लो, तो आपकी बीमारी निकल जाती है। ऐसे अनुभव में एक रत्नागिरी के कांति भाई पटेल करके है, वो मेरे पास आए, तो उसने मैं यही बताया कि भाई आप यही करो। तो वो बोला मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तभी मैंने उसको बताया कि आपको क्या बीमारी है, तो उसने बोला कि मैं दिन में 3 बार डायलिसिस करता हूँ, 1 दिन में 3 बार। अच्छा, तो हाँ, हाँ, वो हिंदुजा हॉस्पिटल के पेशेंट थे, तो मुझे बोला कि कालू भाई ये मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला कि आप यहाँ रुक जाओ, मेरा कोई पैशन वाला नहीं था, लेकिन यहाँ उसकी लड़की जी, थी, उसके घर वो रुका और मैंने उसको पहले दिन से सब खाना-पीना पकाया हुआ बंद कर दिया। उसके बाद उसको जी, 3 जूस पर रखा, तो पहले अच्छा, हरे पत्ते का कौन से? जूस में बेल पत्र का जूस पिलाया, उसके बाद अच्छा, खीरा काकड़ी का, उसके बाद अल्फा-अल्फा का जूस पाया, जो अल्फा-अल्फा गाय, भैंस, घोड़े को घास खिलाते हैं, उसका जूस। जी, उसके बाद अच्छा, वो मुझे बोला कि मुझे भूख लग रही है, तो मैं उसको खीरा, टमाटर और फ्रूट खाने के लिए थोड़ा बोलता था। 10 दिन में उसका फ़ोन आया कि कालू भाई मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया है, मुझे शक्कर आने लगती है, तो मैं क्या करूँ? हुँ, तो मैंने बोला कि आप गन्ने का रस पियो और आपकी दवाइयाँ सब कुछ बंद कर दो। तभी से उसने जी, सब दवाइयाँ बंद कर दी और ये अच्छा, सिस्टम में आ गए, तो ये चालू था ये सिस्टम और ढाई महीने तक उसने यही जूस पिया और थोड़ा वेजिटेबल जी, खा रहे थे और फ्रूट। तो ढाई महीने में उसका अच्छा, डायलिसिस बंद हो गया। उसके बाद वो अच्छी अच्छा, तरह से हाँ, डायलिसिस बंद हो गया। उसके बाद वो अच्छी तरह से जीने लगा और हमको भी रत्नागिरी में बुलाया, तो मैं और गुरुजी और सब लोग वहाँ गए और वहाँ एक दरिया किनारे पे एक रिसोर्ट था, वहाँ हमने शिविर लगवाई 10 दिन का और सबको यही समझ दी। तो आज पूरा उसका परिवार एकदम तंदुरुस्त है। ऐसे हमारे पास जो कुछ नहीं है, वो आज हमको मिल रहा है। 2013 में हम कल भाई भोपाल में शिविर कर हाँ, कल मैं हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ आपको रोकने के लिए, क्योंकि एक हाँ, सवाल एक ऐसा है जो मैं जानना चाहते हैं हमारे साधक कि ये हाँ बोलिए। डायलिसिस में एनीमा किस तरह हाँ, लिया जाता है? क्योंकि हाँ, कई डायलिसिस के पेशेंट है जो हमेशा ये सोचते हैं कि डायलिसिस में शायद ये काम ना करे। तो आप नहीं उसको क्या करने से उनको फायदा हुआ ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। हाँ, हाँ। ये डायलिसिस में एनीमा तो हम जैसे करते हैं, लेकिन उसको स्थिति ऐसी नहीं थी बैठने का, तो हम उसको सुलाकर बाथरूम में एनीमा दे देते थे। उसके बाद सब निकल जाता था, तो उसकी आँख से तो इतना मल निकला था कि पत्थर जैसा मल निकल रहा था। तो वो सब कुछ सफाई हो अच्छा, गई, तो उसको अच्छा रहा उसके डायलिसिस चल रहा था, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ़ 3 जूस पिलाया। हरे पत्ते अच्छा, में जो बेलपत्र का जूस सिर्फ़ ओनली बेलपत्र, उसका जूस निकाल कर मैं पिला रहा था। उसके बाद उसको खीरा ककड़ी का जूस देता था। उसके बाद ये अल्फ़ा-अल्फ़ा गाय, भैंस, घोड़े को जो घास खिलाता है, उसका जूस मैंने दिया। वो 3 महीना तक यही जूस पिलाया, तो उसका डायलिसिस सब बंद हो गया और अच्छी तरह से जीने लगे। और 2013 में अच्छा। हाँ, बोलिए। नहीं, और एक प्रश्न इसी के आधार पे पूछना चाहता हूँ कि हाँ, दर्शकों ये भी जानना चाहते हैं कि भई जब आप जैसे कि बोलते हैं कि भई ये डायलिसिस भी इससे खत्म हो गया, तो क्या ऐसा भी हाँ, मानना खत्म है कि भई हाँ, डायलिसिस में हम अगर एनिमा लेते हैं, तो किडनी पे हाँ। ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, ऐसा नहीं होता है? या ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं नहीं? ऐसा कुछ उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
और उसका अच्छा, एकदम अच्छा ही हो तो गया। 1.5 लीटर तो का ये एनिमा एनिमा लेने उन्होंने से पूरा ही लिया। हाँ, पूरा ही लिया। वो तो 3-3 बार ले रहे थे, लेकिन हम 2 बार ही अच्छा, करवाते थे। उसको बाद में जो मल बहुत गंदा-गंदा निकलता था, तो वो मुझे बोल रहा था कि मैं 3 बार लूँ, तो कभी-कभी 3 बार ले लेते थे। अच्छा। और तो उसमें कोई अच्छा, हाँ, बोलिए। नहीं तो ये हमारे दर्शकों को जानना था कि क्योंकि डायलिसिस में काफ़ी ये समझा जाता है कि भाई एनिमा नहीं ले सकते हैं क्योंकि किडनी पे और जोर पड़ता है पानी लेने से अंदर। तो ये सब मान्यता है लोगों में, इसलिए मैंने कहा कि मान्यता ये है, बाकी कुछ नहीं है, क्लैरिफिकेशन। कुछ नहीं है। हाँ जी, तो नहीं, आपके नहीं, माध्यम से वो हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि एनिमा डायलिसिस भी हो तो लेना है और हाँ, आपको लेना है। जूस पे रहना है। और कई लोग हाँ, के ऐसे डायलिसिस केसेस भी सॉल्व हुए एनडीएस के द्वारा। तो ये बहुत हाँ, ही अच्छा अनुभव हमारे कालू भाई ने बताया। तो कालू भाई, हाँ, आज के इस हाँ, प्रोग्राम को हम यहाँ समाप्त करते हुए हम अगले हाँ जी, प्रोग्राम में फिर आपको जोड़ेंगे। तो आप हाँ जी, अब जाते जाते हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इतने कम समय में जल्द से हाँ जी, जल्द इस प्रोग्राम में जुड़ गए। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। और आपकी सेवा को, एनडीएस के प्रति जो सेवा है, मानव सेवा है, उसको भी हम नमन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और नमस्ते। जाते जाते हमारे बलविंदर जी का भी हम धन्यवाद करेंगे, जो ये प्रोग्राम जिनके बदौलत ये हम दिखा पा रहे या हम जुड़े हैं उनके साथ, और वही करता धरता जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं। उसके अलावा हमारे जसदीप जी हर टेक्निकल तकलीफ को दूर कर लेते हैं अपनी एक्सपर्टीज द्वारा। तो उनका भी हम धन्यवाद करते हुए, श्रोता स्पॉन्सर सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी से यही निवेदन है कि अगले हफ्ते इसी समय यही चैनल पर हम फिर मिलेंगे। और कालू भाई के पास तो इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है कि एक प्रोग्राम में हमारा पेट भरने वाला नहीं है। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अगला प्रोग्राम भी हम कालू भाई के साथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई और सभी का। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते जीते अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। खुद पे ध्यान दे सकें, खुद की भी फिक्र कर सकें, अपनी सेहत की फिक्र कर सकें, इसका कभी मौका ही नहीं मिलता। बस दवाइयों का बोझ लिए चलते जाते हैं। पर अब आपको ये दवाइयों का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। टीवी नजरिया में बात होगी आपकी तंदुरुस्ती की, सेल्फ हीलिंग की। एक्सपर्ट रवीन कोटक द्वारा आपकी सेहत पर अपना नजरिया पेश किया जाएगा। अगर आप कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सोरासिस, कैंसर, अस्थमा, माइग्रेन या कोई भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ एक सोल्यूशन ले आया हूँ। months में without any exercise, without going to the gym, I reduced 15 kgs of weight. और दूसरा बेनिफिट मेरे लिए ये था कि जो पीरियड पेन है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तीसरा बेनिफिट ये था कि मेरा ये एनडीएस फॉलो करने से पहले बहुत हेयर लॉस होता था, और इतने मेरे हेयर लॉस होता था कि आई ऑलवेज यूज्ड टू गो आउट ऑफ माई हाउस टू कोम माई हेयर, बिकॉज इफ आई वुड कोम माई हेयर इन द हाउस देयर वुड बी हेयर ऑल ओवर द कार्पेट, विच वॉज वेरी अनोइंग, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन अब मैं आई कैन कोम एनीवेयर आई लाइक बिकॉज देयर इज नो हेयर लॉस एट ऑल। I have lost 14 kilos. 10 weeks हुआ है और मैंने 11 kg लॉस किया है। My GP recommended me that I should follow Raveen Kotak's NDS. आज जो सुनने को मिला वो बहुत माइंड चेंजिंग है। I found it very inspirational. मैंने 2.5 मंथ से न्यू डाइट सिस्टम स्टार्ट किया। I have lost 13 kg. एक महीने में आपकी पूरी काया पलट हो जाएगी। धन्यवाद। ओनली ऑन टीवी नजरिया के टॉक शो तंदुरुस्ती द सेल्फ हीलिंग में बिना दवाइयों और बिना पैसों के परमानेंट समाधान।